नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर में आतंकी को मार गिराया, भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तस्करी की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने दवाइयां व सौंदर्य सामग्रियों के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरएसएस के स्थापना दिवस पर देश को संबोधित करेंगे मोहन भागवत, नागपुर में होगा कार्यक्रम। जमशेदपुर में 750 बेड के स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल का होगा निर्माण, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। बीजेपी ने लालू को कहा एक्सपायरी माल, बिहार के मंत्री बोले दहाड़ने नहीं में म्याने आ रही है ये राजद सुप्रीमो। देश के कई राज्यों पर पड़ सकता है कोयले की कमी का असर, रायबरेली में एनटीपीसी की दूसरी इकाई बंद, गहराया संकट। परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पोत कार्ल विल्सन आएगा भारत, युद्धाभ्यास के 4 देशों के युद्धपोत में लेंगे हिस्सा। आत्मनिर्भर भारत का विजन हो रहा साकार, दूरसंचार मंत्री वैष्णव ने स्वदेशी 4G नेटवर्क की ली पहली कॉल। पड़ोस पहले मंत्र के साथ भारत ने दोबारा शुरू किया वैक्सीन का निर्यात, 4 देशों को भेजी गई लाखों डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा चिकित्सा पाठ्यक्रम में दिमाग को स्वस्थ रखने की भारतीय परंपराएं शामिल हों। सबसे अधिक लंबी मालगाड़ियों का संचालन हुआ शुरू, बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने में होगी कारगर। लद्दाख पर 13वीं सैन्य वार्ता रही बेनतीजा, सेना ने कहा न हमारी बात मान रहा चीन, न खुद बता रहा आगे की राह। देश में गहराया बिजली संकट, कई राज्यों में 20 प्लांट बंद, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। गति शक्ति के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अब बार बार नहीं खुदेंगी सड़कें, एक टेंडर में होगा सारा काम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर मणिपुर में चुनाव लड़ेगा जदयू, लल्लन सिंह ने कर दिया ऐलान। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कार्यकर्ताओं को नसीहत, नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं होता। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देवरिया में दिखाया काला झंडा, भीड़ ने की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसदों व विधायकों को दिया विधानसभा चुनाव जीत का मंत्र, बोले जन विश्वास हमारी पूंजी। यूपी में 18 अक्टूबर तक पुलिस अफसरों व कार्मिकों की छुट्टी पर रोक, त्योहारों व किसानों को तल्ख तेवरों से बड़ी सतर्कता। बलरामपुर में भाजपा पर जमकर बरसे ओवैसी, कहा मोदी जी आशीष को अब जान क्यों कहें नहीं हटाते।
आगरा में बीजेपी महिला नेत्री के साथ मारपीट, बीजेपी पार्षद पर लगाए मारपीट के आरोप। अलीगढ़ में सिपाही ने दिखाया वर्दी का रौब, सिपाही ने ऑटो चालक को जमकर पीटा, चालक के पक्ष में आए युवक ने सिपाही को धुना। अयोध्या में अभिनेता राहुल बूच ने रामलला के किए दर्शन, रामलला के भगवान राम का निभाया किरदार। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक का वीडियो वायरल, वीडियो में पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे सपा नेता। गोरखपुर में मनीष हत्याकांड में शामिल पुलिसकर्मी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर जीएन सिंह और अक्षय मिश्रा गिरफ्तार। हमीरपुर में जल निगम की बड़ी लापरवाही, पानी की टंकी में मिल रहा नाली का पानी, उदयभान नगर में कई शिकायतें आई सामने। लखनऊ में बांग्लादेशी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाजापुर में आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर अभियान, पुलिस ने चलाया सफाई अभियान। सीतापुर में पुरानी रंजिश में वृद्ध महिला को मारी गई गोली, घर में सोते वक्त अज्ञात लोगों ने मारी गोली। सोनभद्र में अवैध खनन को लेकर की गई छापेमारी, वन विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। जालौन में सपा प्रदेश अध्यक्ष की जुबान फिसली, अखिलेश यादव कर रहे किसानों का उत्पीड़न। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, फर्जी आईपीएस को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, आईपीएस बनकर लोगों से करता था ठगी। फतेहपुर में मुंडन संस्कार कार्यक्रम में बारबालाओं का डांस, बिना परमिशन हो रहा था बारबालाओं का डांस, कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में सिर कुचलकर युवक की निर्मम हत्या, शव देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस, शव की हुई शिनाख्त। यूपी में किसान आंदोलन से प्रभावित जिलों के लिए बड़ा फैसला, शासन ने 12 जिलों में उतारी अफसरों की फौज। लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा का मौन व्रत का स्थान व समय बदला, अब गांधी प्रतिमा के साथ होगा धरना। मेरठ में कांग्रेस से टिकट लेने को किए गए आवेदन, अभी 2 दिन और मिलेगा मौका। पीलीभीत के जंगलों में पहली बार होगी बाघों के साथ हाथियों की गणना, जनवरी में होगा वन्य जीवों का संरक्षण। अलीगढ़ में इंस्पेक्टर की पत्नी की हुई हत्या, शराबी बेटे ने उतारा मौत के घाट। आजमगढ़ में न्याय न मिलने पर रेप पीड़िता ने दी जान, लापरवाही के चलते थानेदार हुए निलंबित।
आजमगढ़ में भीषण जल जमाव से लोग परेशान, नहीं निकाला गया समस्या का हल। कॉलोनी के बाहर लगाया गया बड़ा बैनर। रायबरेली में अमृत महोत्सव के तहत हुआ काम, एसपी ने पूरे परिसर में की सफाई। रामपुर में अंबेडकर पार्क पर धरना प्रदर्शन, कई संगठनों ने मिलकर किया हंगामा। आतंकवाद का फूंका गया पुतला। शाजापुर में मनरेगा योजना के तहत हो रहा काम, कई बच्चों ने कराई जा रही मजदूरी, अधिकारियों ने नहीं ली कोई सुध। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने अपने विधायक बेटे संजीव के साथ कांग्रेस में शामिल, उत्तराखंड भाजपा को बड़ा झटका। उत्तराखंड में भाजपा ने गरमाया चुनावी माहौल, 20 अक्टूबर से पार्टी शुरू करने जा रही घर घर जनसंपर्क महाअभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कर्नल आरपी गुरुंग के नाम पर रायपुर में बनेगा द्वार। धारचूला से लिपू लेक तक बनेगा एनएच, अलर्ट के बीच चीन सीमा के पास गुंजी पहुंचे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले कलाकार, किया फिल्म नीति में संशोधन का अनुरोध। देहरादून में जैन धर्मशाला सभागार में समाज की बेहतरी में अपना योगदान दे रहे छात्रों और बुजुर्गों का जैन समाज ने किया सम्मान। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के ओधलहेड़ी गांव में फटा रसोई गैस सिलेंडर, 4 झुलसे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा 8 की छात्रा सुहानी बनी पार्षद, वार्ड की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। नागरिक उड्डयन विभाग ने मसूरी में हेलीपोर्ट के लिए शहरी विकास विभाग से मांगी जमीन। विभागों में अब अगले 3 माह तेजी से होंगे काम, में महिला बाल विकास के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश। टीएसटीसी व पर्यावरण मंत्रालय को एनजीटी का नोटिस, निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना विष्णु घाट पीपल कोटी का मामला। पीपीपी मोड में बनेगी ड्राइविंग टेस्टिंग लेन, बजट की कमी के कारण निजी सहयोग के टेस्टिंग लेन बनाने की योजना। पौड़ी गढ़वाल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, शिविर में कैबिनेट मंत्री ने की शिरकत। कलियर में नवरात्रि पर्व पर रामलीला मंचन की धूम, रामलीला में दिखी रौनक। पंतनगर में कृषि मेले का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कमा रही मुनाफा। अमेरिका ने दोहा वार्ता के बाद कहा, तालिबान को शब्दों से नहीं बल्कि काम से आंका जाएगा। चीन के उत्तरी क्षेत्र शांक्सी में भयंकर बाढ़ से 1.76 मिलियन लोग प्रभावित, 17,000 घर ढह गए।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। दोहा वार्ता के बाद तालिबान का ऐलान। तालिबान ने 8 आईएस आतंकियों को किया गिरफ्तार, काबुल किया गुनाह। अफगानियों को मदद पहुंचा रहा संयुक्त राष्ट्र, 1.73 लाख लोगों को उपलब्ध कराई भोजन सामग्री। इमरान खान ने पाकिस्तान में रखी तालिबान की नींव, रहमतुल आलमीना अथॉरिटी का किया ऐलान। तालिबानी प्रतिबंधों के बीच अफगानिस्तान का एकमात्र स्पोर्ट चैनल बंद, आर्थिक संकट भी बना कारण। नहीं रहे इस्लामिक न्यूक्लियर बम के जनक। भोपाल में जन्मे पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 85 साल की उम्र में निधन। कई देशों में बम की तकनीक बेची थी। ताइवान की राष्ट्रपति बोली, चीन के आगे नहीं झुकेंगे, दुश्मन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। एयूकस समझौते पर मिस्र में उठे सवाल। इजिप्शियन एक्सपर्ट बोले, ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा यूएस, वह हमसे परमाणु हथियार बना सकता है। पीयूसी बैंक में जल्द होगी स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में भी 40% हिस्सेदारी खरीदी। 3,630 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। मारुति सुजुकी के कस्टमर केयर के लिए खुशखबरी, कंपनी खोलेगी 300 नई मोबाइल सर्विस वैन। एयर इंडिया की बिक्री के बाद उसकी सब्सिडियरी कंपनियों का होगा मोनेटाइजेशन। चिप संकट ने बढ़ाई ऑटो सेक्टर की मुश्किलें, फेस्टिव सीजन में डीलरों को भारी नुकसान का अंदेशा। राहत नहीं, कटेगी बिजली। कोयला मंत्री बोले, 24 दिनों की मांग के बराबर है कोयले का भंडार। रिलायंस ने की बड़ी सोलर एनर्जी डील, 5,792 करोड़ रुपए में नॉर्वे की आरईसी ग्रुप का अधिग्रहण किया। नितिन गडकरी ने अपने डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी में बदला, कच्चे तेल के आयात को कम करने पर दिया जोर। सरसों तेल एवं अन्य खाद्य तेलों के दाम आएंगे नीचे, फेस्टिव सीजन से सरकार ने उठाए ये बड़े कदम। एसबीआई ने कार, पर्सनल और गोल्ड लोन पर प्रोसेसिंग फीस की माफ, 7.25% ब्याज दर पर मिल रहा है कार लोन। केकेआर कर रही होगी इस खिलाड़ी के फिट होने की उम्मीद। सुनील गावस्कर ने आंद्रे रसेल को बताया नाम। ऋषभ पंत आईपीएल प्लेऑफ में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान बने, बना डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड। पृथ्वी शॉ दिल्ली की तरफ से आईपीएल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने।
रॉबिन उथप्पा ने सीएसके को सबसे सुरक्षित फ्रेंचाइजी कहा। केकेआर और गंभीर के साथ अपने अनुभव पर दिया बड़ा बयान। डेविड वार्नर एसआरएच के फेयरवेल वीडियो से भी बाहर, कहा मुझे तो शामिल होने के लिए बोला ही नहीं। विराट कोहली ने बताया 2 वजह से भारतीय टी20 टीम और आरसीबी की कप्तानी छोड़ने का लिया है फैसला। आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट से शानदार जीत की दर्ज। स्पेन के खिलाफ ऊबर कप फाइनल्स के पहले मुकाबले में भारत ने 3-2 की जीत से अपने अभियान का आगाज किया। टी20 वर्ल्ड कप में कोविड-19 मामला सामने आने पर आईसीसी की समिति फैसला करेगी, सदस्य देश नहीं। एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान। बड़े खिलाड़ी चोट के चलते टीम से बाहर। जोटिल ब्रांड टीम में शामिल। शाहरुख खान और आर्यन के लिए राज बब्बर ने मांगी दुआ, कहा एक योद्धा का बेटा पलट कर लड़ाई करेगा। स्वरा भास्कर हुई ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का शिकार। वायरल हो रहा वीरे दी वेडिंग का ये सीन। नेहा धूपिया ने पहली बार दिखाया बेबी बेदी का चेहरा। तस्वीर शेयर कर डॉक्टर्स का नाम लिखा पोस्ट। काजल अग्रवाल और गौतम किचलू ने सुनाई खुशखबरी। नन्हे मेहमान की दिखाई पहली झलक। बिग बॉस 15 के बहाने कश्मीरा शाह ने साधा रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला पर निशाना। सनी देओल स्टारर चुप का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म में पूजा भट्ट, दुलकर सलमान और श्रेया धनवंतर मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। ऊंचाई में टूरिस्ट गाइड के रोल में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, अडेनी और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ के रीमेक में बॉबी देओल लीड रोल में आएंगे नजर। रेवती इस फिल्म का कर रही हैं निर्देशन। अक्षय कुमार ने डायरेक्टर रंजीत की प्रोडक्शन नंबर 41 की शूटिंग की खत्म। फिल्म के रकुल प्रीत सिंह और सरगुन मेहता भी आएंगी नजर। पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड हुई थलाइवी। फिल्म को लेकर कंगना रनौत और देशद्रोहियों पर मारा जोर। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।